जय सिया राम। प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या से निकलकर वन की ओर जा रहे हैं। राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत्र को श्री राम जी को मनाकर वापस लाने के लिए भेजते हैं। सुमंत्र राम जी को वापस अयोध्या लौटने के लिए कहते हैं, परंतु श्री राम जी लौटते नहीं हैं और सुमंत्र को जबरदस्ती वापस भेज देते हैं। प्रभु श्री राम गंगा के तीर पर पहुँचे हैं और जगत को भवसागर से पार कराने वाले प्रभु श्री राम स्वयं गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। सज्जनों, बहुत ही रोचक और भक्तिमय प्रसंग राम केवट संवाद सुनते हैं। मागी नावन केवट आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष कर निमूरी कछुअई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनिउ मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछुआवरु कबारू। जो प्रभु पारयवसी गाचहु, मोहि पद पदु मपखारन कहु। प्रभु श्री राम केवट से नाव मंगाते हैं, किंतु केवट नाव नहीं लाता है। वह कहता है कि मैंने आपका भेद जान लिया। आपके चरण कमलों की धूल मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की बनी है और काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी आपके चरण रज के स्पर्श से मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इस नाव से ही मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। हे प्रभु, यदि आप नदी पार करना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने चरण कमलों को धोने की अनुमति दें। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चाहूं। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहूँ लखनऊ पे, जब लगी न पाय पखारी हूँ। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पारु तारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमलों को धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ भी उतराई लेना नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ,
हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तना। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान श्री राम जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नामन जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत बिलम्बु तारहि पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कियतिहु पगहु ते थोरा। पद नख निरखी देव सरी हरसी, सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुरस कल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव सुरक्षित रहे। जल्दी पानी ला और मेरे पांव धो ले, हमें देर हो रही है, पार उतार दो। एक बार जिनका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 2 ही पग में नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी, किंतु अपने उत्पत्ति के स्थान प्रभु के पद नखों को देखकर गंगा जी हर्षित हो गईं। केवट राम जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम विह्वल होकर भगवान के चरण कमल धोने लगा। सभी देवता फूल बरसाकर ईर्ष्या करने लगे कि केवट के समान पुण्यात्मा कोई नहीं है। पद पखारी जलु पान करी, आप सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ ले पार। चरण कमलों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहलखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा,
प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। पियहिया की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे वो कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदारी ददावा। बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेबा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री राम जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय को जानने वाली श्री सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। प्रभु ने केवट से कहा कि अपनी नाव की उतराई लो। केवट व्याकुल होकर प्रभु के चरण पकड़ लिया और कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। आज विधाता ने बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ भी देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के वटले। विदा कीन्ह करुणायतन, भगति विमल बरुदे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, किंतु केवट कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। जय सिया राम।